Today we are going to start a new series of lectures on the Mathematica. We'll start from very beginning. तो सबसे पहले जब आप मैथमेटिका खोलेंगे तो आपके पास इस तरह की एक एनवायरनमेंट या GUI नज़र आएगा, इसको हम नोटबुक कहेंगे। और जैसे ही आप इस पर कुछ चीज़ लिखना शुरू करेंगे तो आपके जैसे मैं आप कुछ भी लिखना शुरू करेंगे, आपके जो ये नोटबुक है इसकी राइट हैंड साइड पर एक ब्रैकेट नज़र आएगी। वो ब्रैकेट जो है वो एक सेल को डिफाइन करेगी। वो हम इसको सेल, मतलब मैंने लिखा 1, एज सून आई राइट इट हियर, ये देखिए मैं लिखता हूँ आई राइट 1, देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट नज़र आ गई, ये देखिए ये सेल बन गया। जितना मैं लिखते जाऊँगा, अच्छा अब वो अगर फर्स्ट करें मैं 1+1 लिखता हूँ, 1+1, इसका आंसर क्या आना चाहिए, उसके लिए अगर मैं एंटर मारूंगा तो एंटर से आंसर नहीं आएगा, आउटपुट नहीं आएगी, बल्कि हम नई अगली लाइन में आ जाएगा और ये सेल एक वर्टिकली एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करना है तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा और प्रेस करूँगा शिफ्ट प्लस इंटर। जब मैं शिफ्ट प्लस इंटर करूँगा तो मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया तो ये देखिए 2 आ गया। ठीक है, तो सिमिलरली आप किसी वेरिएबल को भी ये वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मसलन आपने अगर लिखा x इज इक्वल टू 3, तो उसका मतलब ये है कि अब इसके बाद x जब भी आप यूज़ करेंगे, अनलेस आप इसको दोबारा डिफाइन नहीं करें, x की वैल्यू 3 रीड करेगा। और फिर मैं करता हूँ y इज इक्वल टू 4 लेट सपोज। अब मैं ये नया सेल आ, अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो इसकी इस वाले सेल की आउटपुट आ जाएगी। शिफ्ट प्लस इंटर दबाऊंगा तो ये देखिए x की वैल्यू 3 आ गई आउटपुट पहले की, और दूसरी लाइन की आउटपुट गई 4 आ गई। अब मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर लिखता हूँ z इज इक्वल टू x प्लस y। तो इसकी जब मैं इस करूँगा एग्जीक्यूट तो देखें इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब फ़र्ज़ करें मैं कोई आउटपुट आगे कहीं लिखता हूँ, यहाँ पर इधर ही लिखता हूँ मैं कि t इज इक्वल टू 3 प्लस z। अब मैं जब इसको ये सिलेक्ट करूँगा तो इसमें जितनी भी चीज़ें सारी की सारी वो आउटपुट वापस हमें देगा। देखें सबसे पहले इसने z की आउटपुट दी 7 आई है, फिर इसने आगे की टी की वैल्यू होगी 7 + 3 10। अब मैं चाहता हूँ कि z की आउटपुट मैं नहीं देखना चाहता इसी सेल में ही देखें, इसी सेल में मैं चाहता हूँ कि z की जो आउटपुट है वो नज़र ना आए, z को मैं सप्रेस करना चाहता हूँ। तो इधर देखें इसके आगे मैं एक सेमी कॉलन लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? सेमी कॉलन लगा दूंगा। z की वैल्यू ये शो नहीं करेगा। अब देखिए मैं यहाँ करूँगा तो इसकी जो आउटपुट है वो सप्रेस हो जाएगी। देखिए तो इसकी जो वो आउटपुट है उसको हमने प्रेस कर दिया। ठीक है, ये देखें सिर्फ 10 नज़र आए, ये देखिए अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो z की वैल्यू होगी वो नज़र नहीं आएगी, यहाँ पे है, इसको मैं एग्जीक्यूट किया z की वैल्यू x प्लस वाई, हालांकि x वैल्यू क्या है 7 है, लेकिन ये आउटपुट z को असाइन हो गया है, लेकिन z की वैल्यू से सप्रेस हो गई आउटपुट। उसने अब मैं शो आउटपुट करूँगा तो ये आउटपुट शो कर देगा, अदरवाइज मैं इसकी वजह से सप्रेस हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैथमेटिका को यूज़ कर सकते हैं बेसिक ऐसी पॉइंट्स के लिए। देखिए अब हम एक और ऑपरेटर देखते हैं। अब मैं कुछ ये लिखता हूँ स्टेटमेंट्स, उसको देखें क्या आंसर आना चाहिए। ये मैंने पहले लिखी हुई है नोटबुक में। स्टेटमेंट है a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू x इक्वल टू a प्लस b
एंड देन एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करा देता हूँ। देखें जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है। ये इसकी आउटपुट नज़र नहीं आएगी, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 4 7, और फिर एक्स स्क्वायर भी नजर आएगा। एक्स स्क्वायर ये क्या है, एक्स स्क्वायर। देखिए हम देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। देखें पहले हमने एक्स की वैल्यू दिखाई, एक्स की वैल्यू क्या है, a + b 3 + 4 7, देन एक्स स्क्वायर 49। तो स्क्वायर जो कोई पावर आप लिखना चाहें उसको लिखने का ये तरीका होता है। अब अगर फर्ज करें आप यहाँ पर लिखते हैं एक्स पावर 3, ये इसका वैल्यू आप क्या करेंगे जी, एक्स वैल्यू पावर 3 की वैल्यू में दे देगा। एक्स पावर 3 क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है, तो 7 की पावर 3 343 इसने आंसर दे दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर की पावर निकाल सकते हैं। हाँ जी, अब हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। आपके पास ए और बी की वैल्यूज पता है, लेट्स चेक व्हाट गिव्स ए divided by b, this a/b, then if I, this will give you 3/4, okay. And what happens if I write a, if I write here a equal 2 times equal sign, and then I write semicolon brackets, and now I check a divided by b, what happens to it. Let's check it again, same thing, but now here the difference is, here I have assigned, this is assignment operator, e is equal to 3, and this is fixed equal. Here is if I have fixed a to be equal to 3. Also if I write a is equal to 3 point, what happens, let's check it. Dot. Now what does this dot means? I have a to be a fixed point integer. Instead of it can, now it cannot have a floating value or a real number, but it will only always be a integer 3. Okay, what the output is now, if I write a/b, a divided by b, now what should be the output? Or 0.7, because here is a fixed 3, not a floating point, so it will give you the answer in the point format, decimal format. Here I write a is equal to 3 and b equal to 4, it is 3 or 4, it can be, but now it is, when I put this point here, it gives you the answer in the point format. That's why Mathematica is often called a symbolic manipulation program instead of the arithmetic calculator program, because it gives you the symbol, symbolic calculation instead of 3. Mathematically this is same, but when I put 3 point, it will show that I want to output in the decimal format. So that's enough for today. I hope you learned something. I will advise you to do different manipulation and different basic mathematical operators. Try in the notebook, and do let me know in the comments what you get. If you have any queries, you can ask me in the comments. If you like this video, please hit like and share with your friends. See you in next video very soon. Until then, Allah Hafiz, take care, bye.